नमस्कार। आज हम फिजिक्स के एक काफी मुश्किल से लगने वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि साइंस असल में हमारी रोज की जिंदगी की मुश्किलों को कैसे सुलझा सकता है। ये शब्द हैं काका के, एक बुजुर्ग चौकीदार। अब सोचिए, हर शाम उनकी जिम्मेदारी थी मोहल्ले की सारी स्ट्रीट लाइट्स को जलाना, और इसके लिए उन्हें काफी चलना पड़ता था, जो अब उनकी उम्र में एक बहुत ही मुश्किल काम बन चुका था। तो होता ये था कि हर शाम जैसे ही अंधेरा घिरता, काका एक एक करके सारी लाइटें जलाने निकलते थे। जाहिर है ये काफी थका देने वाला काम था, और ये सब कुछ एक लड़का जिसका नाम माधव था रोज देखता था, और उसे काका की ये हालत देखकर ना बड़ा बुरा लगता था। तो काका की मदद करने के लिए माधव के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना एक ऐसा सर्किट बना दिया जाए जो टाइमर से चले। मतलब शाम के 6 बजे लाइटें अपने आप ऑन और सुबह 6 बजे अपने आप ऑफ। कितना सिंपल और सीधा साधा सॉल्यूशन है ना? लेकिन क्या ये वाकई सबसे अच्छा तरीका था? माधव को बहुत जल्दी एहसास हो गया कि ये सिंपल सा टाइमर शायद हर मौसम में ठीक से काम नहीं कर पाएगा। मतलब एक बेहतर, ज्यादा साइंटिफिक सॉल्यूशन की जरूरत थी। और हुआ ये कि जब माधव ने अपना ये आइडिया अपने टीचर को बताया, तो उन्होंने एक बहुत जरूरी बात समझाई। देखो, साल भर में सूरज के निकलने और डूबने का टाइम तो बदलता रहता है ना? तो एक फिक्स टाइम वाला टाइमर सर्दियों में तो लाइटें जल्दी जला देगा, और गर्मियों में काफी देर से। मतलब बात नहीं बनेगी। और तभी टीचर ने एक ज्यादा स्मार्ट सर्किट का आइडिया दिया। एक ऐसा सर्किट जो टाइम पर नहीं बल्कि अपने आसपास के माहौल के हिसाब से काम करे। और इस स्मार्ट सर्किट का राज था एक सेमीकंडक्टर। ओके, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये सेमीकंडक्टर ही इस पूरे सॉल्यूशन का हीरो है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सेमीकंडक्टर है क्या भला? देखिए, सेमीकंडक्टर एक तरह के जादुई मटेरियल होते हैं। ये ना तो इंसुलेटर की तरह बिजली को पूरी तरह रोकते हैं, और ना ही कंडक्टर की तरह उसे एकदम खुला बहने देते हैं। ये कहीं बीच में होते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये अपनी इस आदत को बदल सकते हैं। तो यहां देखिए, इंसुलेटर बिजली के फ्लो को ब्लॉक कर देता है, कंडक्टर उसे बहने देता है। लेकिन सेमीकंडक्टर वो फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। यही इसकी सुपर पावर है। ये सिर्फ ऑन या ऑफ नहीं है, ये एक डिमर स्विच की तरह है, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है कि करंट कब और कैसे बहेगा। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है ये समझने के लिए हमें एनर्जी बैंड्स को समझना होगा। सोचिए, दो लेवल हैं। नीचे वाला है वैलेंस बैंड, जहां इलेक्ट्रॉन आराम से बैठे रहते हैं, और ऊपर वाला है कंडक्शन बैंड। अगर बिजली को बहना है तो इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से ऊपर यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूदना पड़ेगा। अब देखिए, इंसुलेटर्स में क्या होता है। इन दोनों बैंड्स के बीच का गैप, ये जो एनर्जी गैप है, ये बहुत बहुत ज़्यादा होता है। एक बहुत चौड़ी खाई की तरह। इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो इसे फांद सकें, और इसीलिए बिजली बह ही नहीं पाती। और इसके ठीक उलट कंडक्टर्स में ये गैप होता ही नहीं है। दोनों बैंड्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, वो आराम से घूमते रहते हैं और करंट पैदा करते हैं। और अब आता है सेमीकंडक्टर का असली मैजिक। इनमें एनर्जी गैप तो होता है, लेकिन बहुत छोटा सा, एक ऐसी खाई जिसे पार किया जा सकता है। बस उसे पार करने के लिए बाहर से थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हो सकती है रोशनी या गर्मी। और बस इतनी सी एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन फुदक कर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। तो चलिए, अब इस सारी थ्योरी को वापस माधव की स्ट्रीट लाइट वाली प्रॉब्लम से जोड़ते हैं, और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करेगा। तो माधव को जिस खास सेमीकंडक्टर की जरूरत थी, उसका नाम है फोटोरेसिस्टर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। कह सकते हैं कि ये एक रोशनी को महसूस करने वाला सेंसर है। जब इस पर लाइट पड़ती है ना, तो इसका बर्ताव बदल जाता है। तो होता क्या है? बड़ा सिंपल है। जैसे ही इस पे रोशनी पड़ती है, वो रोशनी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है। बस उन्हें वो छोटा सा एनर्जी गैप पार करने के लिए किक मिल जाती है, और वो कंडक्शन बैंड में कूद जाते हैं। और जैसे ही ऐसा होता है, सर्किट में करंट बहना शुरू हो जाता है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। सर्किट तो बन गया, लेकिन वो थोड़ा उल्टा काम कर रहा है। चलिए इस आखिरी और मजेदार चैलेंज को भी समझते हैं। दिक्कत यह है कि हमारा सर्किट अभी तब ऑन होता है जब उस पर लाइट पड़ती है, मतलब दिन में। पर हमें तो स्ट्रीट लाइट रात में जलानी है, जब अंधेरा हो। तो अब क्या किया जाए? हमें तो इसका उल्टा चाहिए। इस उल्टी प्रॉब्लम का एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है, मॉसफेट।
ये भी सेमीकंडक्टर से ही बना एक तरह का ट्रांजिस्टर है, जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्विच की तरह काम करता है। और इसका काम बड़ा कमाल का है, ये लॉजिक को पलट देता है। मतलब जब दिन में फोटोरेसिस्टर से करंट इसके पास आता है तो ये स्ट्रीट लाइट वाले सर्किट को ऑफ कर देता है, और जैसे ही रात होती है और फोटोरेसिस्टर से करंट आना बंद हो जाता है, ये स्ट्रीट लाइट वाले सर्किट को ऑन कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम फाइनली काम कैसे करता है। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए, दिन के टाइम फोटो रेजिस्टर में करंट बहता है, जो मॉसफेट स्विच को ऑफ कर देता है, और स्ट्रीट लाइट भी ऑफ रहती है। और रात के टाइम कोई करंट नहीं तो मॉसफेट स्विच ऑन हो जाता है और स्ट्रीट लाइट भी ऑन हो जाती है। बस हो गया काम। तो इस तरह माधव ने फोटोरेसिस्टर और मॉसफेट का इस्तेमाल करके स्ट्रीट लाइट्स को ऑटोमेटिक बना दिया। और काका के ये शब्द ये कहानी को वापस उस इमोशनल पॉइंट पर ले आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये हमें दिखाता है कि कैसे साइंस का सही इस्तेमाल हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर बना सकता है। ये सोचने वाली बात है ना कि हमारे आसपास और ऐसी कितनी छोटी छोटी परेशानियां हैं जिन्हें विज्ञान की बस एक छोटी सी चिंगारी से हमेशा के लिए सुलझाया जा सकता है।